मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब। कब होंगे कामयाब? जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब होंगे कामयाब। तो आपके लिए हम रास्ता तैयार किए हैं, आइए इसको समझिए। सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन भी कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ये भेद नहीं हुआ सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 11। तो याद करना पड़ेगा, मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस तरह रटेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हमको समझना है कि संज्ञा के बदले में आता है, कैसे आता है। इससे मोहन खेलता है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है, नाम है। अब मोहन के जगह पर है कि वह एक लड़का है, तो संज्ञा के बदले में आ गया वह, तो हो गया सर्वनाम। यहाँ पर लड़का आ रहा है, तो लड़का कौन सी है? संज्ञा है। अब इसके जगह पर यह गांव का है, यानी कौन? लड़का ही गांव का है, तो लेकिन लड़का के जगह पर यह का प्रयोग हुआ, तो यह हो गया सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। दूध मीठा है, तो दूध कौन सी है? संज्ञा है। अब कुछ मिलावट है, यानी दूध में कुछ मिलावट है, तो दूध के जगह पर कौन सी हो गया? कुछ, तो हो गया सर्वनाम। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर आता है वही है सर्वनाम। अब सर्वनाम के 6 भेद हैं। इस 6 भेद को हमको याद रखना पड़ेगा। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, तब अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इसमें थोड़ा सा 3 गो एक बार 3 गो एक बार 1 से 2 मिनट आप पढ़ देंगे, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद है और कौन नहीं है। तो जब याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाइएगा आप। इसलिए इसका 6 गो भेद का नाम याद होना चाहिए। अगर प्रयोग के आधार पर दें, अच्छा किसी आधार पर सर्वनाम के भेद पूछें, तो आप लिखिएगा 6 भेद है। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के जैसे में कोई पूछे, उदाहरण में पूछे कौन कौन है, तो मैं, तू, यह, वह, हम, यानी 4-5 गो एक साथ लिखा होगा तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कि जैसे 1 2 3 4 5 लगातार 5 गो एक साथ है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण 1 गो है, आप। तो आप रट सकते हैं निजवाचक आप, निजवाचक आप। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण जैसे में यह वह, तो यह वह कौन सर्वनाम? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए, तो यह वह। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण चाहिए जैसे में, तो कोई कुछ, कोई कुछ कौन सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितता का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या,
प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिखिए। तो कौन क्या, कौन क्या कौन सर्वनाम है, अतु प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो कौन सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। तो जो सो, तो ये सर्वनाम के उदाहरण है, जैसे हैं। कोई पूछ दिया वो कौन सर्वनाम है, तब लिखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे कोई कौन सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो कौन सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम। आप कौन सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम। और जब 4-5 गो एक साथ रहेगा तो सब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें से आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आएगा, आप क्वेश्चन देखकर चेक कर सकते हैं।